नमस्कार सर, डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका शुभ नाम बताएं सर। और मेरा नाम अमूरी कैपिटल जी वेटनरी से हूँ। वेटनरी से हूँ और मैं 30 साल आर्मी से वेटनरी का काम करने में ही रिटायर हुआ हूँ। जी थोड़ा सा सर आप अपने जर्नी के बारे में बताएं। आपका सफ़र कैसा रहा, कैसे शुरुआत की आपने वेटनरी में, कैसे आप आए, कैसे आपका आना हुआ? पहले पढ़ते थे 10 क्लास पढ़ने के बाद फिर हम आर्मी में भर्ती हो गए। जी आर्मी में भर्ती हुए तो वहाँ पे हमको ट्रेड मिला था बीए का, वेटनरी असिस्टेंट का। जी वहाँ पर हमारा मेरिट के अंदर कॉलेज है जी वेटनरी कॉलेज। जी उसमें हमने पढ़ाई किया वहाँ पे और आगे आगे बढ़ते रहे। हमारी क्लासें भी चलती रहती थी, एग्जाम देते थे। हमारे बड़े बड़े अफसर थे, जनरल ब्रिगेडियर जितने थे वो हमारा इम्तिहान लेते थे, परीक्षा लेते थे। उसके ऊपर हमारा प्रमोशन होता था, उसके ऊपर हमारी तनख्वाहें बढ़ती थी। जो भी कुछ हमको फैसिलिटी मिलती थी वो उसी के हिसाब से मिलती थी। तो अपना सफर इसी के अंदर फिर क्या है, वहाँ पढ़ने के बाद फिर हम बाहर बड़े बड़े हिल एरिया पहाड़ थे, बहुत बड़े बड़े पहाड़ों में जाते थे वहाँ पे। जी वहाँ क्या था, घोड़े रहते थे जो अपन देसी भाषा में क्या कहते हैं, खच्चर या आदमी में खच्चर होती है। हाँ जी हाँ जी। वो रहते थे पोनीज होते हैं। पोनीज अलग लगता है, ठीक है। थोरो थोरो भी अलग होती है। अच्छा ब्रीड वो थोरो अलग है, अच्छा। लेकिन जो खच्चर जो होती है अच्छा वो अलग जाती होती है। ओके ओके ओके। ये मिक्स ब्रीड होती है डंकी को और मेयर हॉर्स को जी कवर करवाते हैं। ओके। तब ये ब्रीड पता होती है। प्योर मेयर एंड डंकी का जो कॉम्बिनेशन है वो खच्चर। ठीक है सर। वो खच्चर होती है। ये भी दो तरह की होती है, एक दो टाइप की होती है। एक बड़े बड़े ज़्यादा वजन उठाने वाला होता है, उसको हम अम्मे बोलते हैं। जी उसको हम अम्मे खच्चर बोलते हैं, एम्मे खच्चर। अम्मे म्यूल। जी और एक जनरल सर्विस की होती है, जो कुछ हाइट में छोटी होती है, वो जनरल ड्यूटी के लिए, जैसे किसी छोटा राशन पहुंचाना पहाड़ियों के ऊपर, बैंकरों के अंदर ऊपर जाते थे, तो उसमें ये काम आती है। ठीक है। मतलब हेवी सामान ढोने के लिए यहाँ से वहाँ उसको वहाँ अम्मे म्यूल होती थी जी, वो हैवी सामान के लिए आती है। ठीक है। और जीएस म्यूल है वो छोटे काम के लिए काम करती है। ठीक है ठीक है। इस तरह से चलते चलते अब अपना तो कितने साल आपने सर वेटनरी में आप सफर था आपका? 30 ईयर 30 साल आपने 30 किया। साल हमने सफर तो किया। कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ खत्म हुआ सर? कौन से ईयर में स्टार्ट किया था आपने? जब हमने स्टार्ट किया था 1979 में अच्छा जी। और 2009 के अंदर में हम वहाँ से रिजाइन हो गए, रिटायर हो गए। ओके सर ओके। तो सर उसके बाद 2009 के बाद आपका कैसा सफ़र रहा? अभी उसके बाद में आने के बाद में हम अब जो वही था वही काम आज वेटनरी को ही आपने फिर कंटिन्यू किया? वेटनरी से ही, और वेटनरी को ही हमने आगे और बढ़ाया है, परस्यू किया। ठीक है सर। हाँ, तो उसमें क्या, मैं केवल घोड़ों का ही काम करता हूँ अकेला। सर अब यहाँ मारवाड़ी के अंदर भी काम करता हूँ, थोरो की जो ब्रीड है उसमें भी काम करता हूँ। जी जी जी। तो अभी मारवाड़ी के अंदर भी हमें ये पता चल गया है कि हाँ मारवाड़ी, पहले हमें ये पता नहीं था, आर्मी में थे तब पता नहीं था कि मारवाड़ी भी कोई ब्रीड है कि जी, अवेयरनेस नहीं थी उसके लिए। नहीं थे उसमें। जी अब हमको इस चीज़ का मालूम पड़ गया। अब देखते हैं कि मारवाड़ी जानवर इतने हैं, इतने घोड़े हैं, इतने सुंदर हैं, इतने बढ़िया हैं कि जिनका कोई बखान किया जाए, बयान किया जाए तो थोड़ा बहुत सुंदर घोड़े हैं। थोरो ब्रीड से तो इतने सुंदर हैं कि बहुत ही
जी। सुंदर है उसमें, अट्रैक्शन में अट्रैक्टिव ज्यादा होते हैं थोड़ा, मतलब किसी भी हॉर्स से मारवाड़ी हॉर्स ज्यादा अट्रैक्टिव होता ज़्यादा है। टेक्टिव होता है। जी। हाँ, इतना ज़रूर है कि मारवाड़ी के अंदर थोड़ा सा दिमाग कम है हाँ जी। और थोरों में दिमाग ज़्यादा है। जी। वो अपने माइंड से ठंडे हैं, ये थोड़े गर्म ज़्यादा रहते हैं। हॉट ब्लड और कोल्ड ब्लड। हाँ। जी। यस। इसी के अंदर क्या है कि देखते हैं, जैसे अभी अपने अशोक चांदना जी हैं, जी। जो खेल मंत्री हैं, जी। हाँ जी, हाँ जी। खेल मंत्री हैं, उनके पास भी हम काम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो भी हमें हाँ, अशोक चांदना जी, अच्छा जी। हाँ, अपने खेल मंत्री हैं, राजस्थान के खेल मंत्री हैं जी जी अशोक चांदना जी जी। जी। तो उनके पास मारवाड़ी ब्रीड भी है और थोरो की भी है और यूएस के भी हैं। अच्छा। तो वहाँ भी हम यूएस की कौन सी ब्रीड, जैसे थोरो ब्रीड। थोरो ब्रीड। हाँ, अच्छा। थोरो ब्रीड। हाँ, तो थोरो मारवाड़ी अलग अलग जगह के इंपोर्ट हाँ, करवा रखे हैं उन्होंने। इम्पोर्ट कर हैं उनके ठीक पास है, में। ठीक है। पोलो प्लेयर हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं वो, ठीक है। और हमसे खूब उनका आना जाना रहता है। कोई भी किसी तरह का भी कोई भी हॉर्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो खुद ही हमें याद करते हैं कि जी सर को बुलाओ और वो ओके कर देंगे इसको। जी जी जी। तो अशोक चांदना जी की मेडिकल जितने भी इश्यूज होते हैं हॉर्सेस से रिलेटेड, वो आप ही उनको देखा करते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। तो अभी आप बेसिकली दोनों ही ब्रीड को आप संभाल रहे हैं और सिर्फ हाँ, हॉर्सेस पे आप फोकस कर रहे हैं? सिर्फ हॉर्सेस पे हैं। दोनों ठीक है। ब्रीड को मैं बहुत अच्छी तरह से संभालता हूँ और अच्छी तरह से जानता भी हूँ इसको जी जी जी। कि इसको किस तरह से रखना तो है। सर मेरा एक सवाल है, एज ए डॉक्टर, एज ए वेटनरी डॉक्टर, आपसे मेरा एक सवाल है कि मेनली घोड़ों में, मारवाड़ी घोड़ों की स्पेशली मैं बात करूंगा, उसके बाद मैं थोरों पे आऊँगा, कि मारवाड़ी घोड़ों में स्पेशली किस तरह की बीमारियाँ ज़्यादा आती है? कॉमन बीमारियाँ क्या है? कॉमन बीमारी में एक तो कोलिक का आता है, जी। नंबर 1। नंबर 2 डर्माटाइटिस आती है, खुजली आती है जो जी। अपन बोलते हैं। जी। नंबर 3 लेमनाइटिस, लेमनाइटिस आती है। जो सुम का बुखार बोलते हैं उसके। ठीक सुम है। के अंदर बुखार आ जाता है, जानवर चल नहीं पाता है। ठीक है। और वो ऐसा होता है कि उसके जो सुम का जो नाखून है वो पूरा का पूरा ही निकल जाता है, जी। वो जानवर चल नहीं पाता है उसके अंदर। वो तुरंत जैसे ही होता है उसका पता चलते ही उसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो लाइलाज बीमारी हो जाती लाइलाज बीमारी हो जाती है। है। वो बढ़ गई अगर तो बढ़ फिर गई, वो हाँ, लाइलाज। फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है वो। उसमें जानवर चल नहीं पाएगा, बैठा रहेगा, बैठे बैठे उसके जख्मे हो जाएंगे, मैगेट वगैरह डल जाते हैं उसमें। फिर बाद में क्या है कि उसको डाउन करना पड़ जाता है। अच्छा जी। तो सर लेमनाइटिस होता क्यों है एक्चुअली, मतलब उसका मेन रीज़न क्या है? लेमनाइटिस ये इसके पैर में हड्डियाँ होती हैं, पैर के अंदर जो हड्डी होती है, सुम के अंदर जो हड्डी होती है, जी। कई दफ़ा वो हड्डी क्या है कि बढ़ जाती है ठीक है। और वो टिक जाती है उसके ऊपर, सुम के अंदर टिक जाती है। ठीक है। जब उसका सोल दबता है तो उस हड्डी में पेन होता है, ठीक है। वो पेन होता है तो उसका ब्लड वहाँ जाम हो जाता है। इसलिए अच्छा, वो ब्लड वहाँ जाम होने से हाँ। फिर वो छाले बनने लग जाते हैं वहाँ? छाले बन जाते हैं। ठीक है सर। और होता किस कारण से है ये? मतलब क्यों, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि लेमनाइटिस ना हो? और पता शुरुआती तौर पे पता कैसे चलता है कि क्या घोड़े को क्या फील होता है? शुरुआती ये है कि जब घोड़े को लेमनाइटिस हो जाती है तब घोड़ा चलने के अंदर दिक्कत देगा, आगे आगे वो ऐसे पैर निकालेगा आगे की तरफ से, जी अपना पूरा वजन अगले पैर, सबसे ज़्यादा अगले पैरों पे होता है ये, जी पिछले पैरों के ऊपर बहुत कम होता है, जी। लेकिन 100% अगले पैरों पे आता है। उस पैरों के ऊपर वजन नहीं डालता और वो ऐसे ही उचक उचक कर चलेगा। ठीक है। मतलब पेन के चक्कर में, पेन, हाँ, बहुत ज़्यादा पेन होता है ना, पेन के चक्कर में तो वो वो- थोड़ा सा हाँ। हल्के से रखेगा अपने पैरों हल्के से रखेगा वो, जी। तो उससे ओनर को पता चल जाता है कि इसके कौन कौन कुछ बीमारी हो गया। ये तो होगी कि जब हो गया उसको तब वो थोड़ा पेन मानेगा। हाँ। वो पेन होने से पहले की सिचुएशन क्या रहती है सर, वो थोड़ा सा बताएं, आपकी कोई भी अवेयर हो जाए उस चीज़ के लिए कि यार अभी हमारे घोड़े को ये होने वाला है, या हो सकता है तो उसका इलाज ले लिया जाए, पहले कैसे पता लगेगा? कभी कभी क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जी। उस टेम्परेचर को हम ख़त्म करने के लिए मेडिसिन देते हैं। वो मेडिसिन देने से कई दफ़ा वो टेम्परेचर उसके सुमो में आ जाता है नीचे, ओके। और वहाँ अगर वो रुक जाता है ओके। तो ये बीमारी वहाँ पनप जाती है। जी जी जी। तो बुखार की जो दवाइयाँ दी जाती बुखार, है, हाँ, जो तो वो बुखार जो है ना वो
शरीर का निकल कर नीचे चला जाता है, सूंघों के अंदर आ जाता है वो। ठीक है। तो ये हो जाता है। या फिर क्या है कि ज़्यादा रोड के ऊपर चलाने से, हाँ, कंकड़ पत्थर से इनसे नीचे अंदर उसके सोल में जो लगेंगे जी, तो उससे भी वो चीज़ उससे भी छाले बनना शुरू छाले बन के शुरू हो जाता है जी। शुरू हो जाता है उसमें। बहुत बढ़िया। सो आपका भी ऑलमोस्ट 40 साल का सफ़र हो गया है, 40 से 45 साल का सफ़र हो गया है आपका भी। हाँ, तो बिल्कुल मेरे दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप सर से कांटेक्ट में रहें और कभी भी किसी समय भी ऑन फोन के ऊपर नंबर है अपने फ़ोन के ऊपर, कितने भी जो भी पूछता है मैं अभी बताता हूँ। बिल्कुल। अपना नागौर है, कोटा है, भरतपुर है, जयपुर है, तो जिस एरिया मतलब ज़्यादा हॉर्सेज हैं वहाँ से फ़ोन आते हैं, तो हम उनको बताते हैं, बाद में वो 24 आवर्स सर की सर्विसेज अवेलेबल है। तो आप मैं आप सर थोड़ा नंबर बता दें आप ऑडियंस को। मेरे नंबर है 9982052976। थोड़ा सा सर हिंदी में भी बता दें, कुछ लोगों को इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो हिंदी में भी आप बता दें। 99 820 52 976। जी, शुभ नाम आपका? मेरा शुभ नाम है कैप्टन सूरज भान। ठीक है सर, थैंक यू सर अपना अमूल्य समय देने के लिए, और मारवाड़ी घोड़ों की सेवा हमेशा करने के लिए, उनको तंदुरुस्त करने के लिए बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरा विशेष तौर पर मारवाड़ी घोड़ों से बहुत लगाव है। बाद में थोरों से है, हालांकि वैसे घोड़ा हर कोई घोड़ा ही है, लेकिन विशेष तौर पे मारवाड़ी घोड़ों से मेरा पर्सनली लगाव है, तो इसलिए उसके लिए बहुत धन्यवाद कि आप उनको आप 24 आवर्स उनके लिए सर्विस देते हैं। वो बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और आप असहाय लोगों की भी आप सहायता करें, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। थैंक यू।